वेरी गुड मॉर्निंग किड्स। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं IUPAC फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग और मैं आपको ले जाऊंगा शून्य से लेकर शिखर तक। मीन्स आवर टारगेट इज ज़ीरो टू इन्फिनिटी। अब ये ज़ीरो टू इन्फिनिटी क्या है स्टूडेंट्स? Means whatever is required for your exam, I am going to tell you that thing, right? Just for the फर्स्ट रैंक लाने तक के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, डेफिनेटली वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और हम स्टार्ट करते हैं सबसे सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, दैट इज मीन कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बेसिक से सीखेंगे हम लोग, ठीक है बच्चा लोग? धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और फिर एक टाइम आएगा जब हम सब कुछ जान जाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स RCOOH, ऐसा लिखा देखा होगा आपने, लेकिन हम और ठीक से देखें तो इसको वैलेंसी वाइज देखें, RC डबल बॉन्ड OH, ये हो गया। हमेशा याद रखेंगे, always remember that wherever we have got this carbonyl group, तो इसकी वैल्यू इज वेरी मच हाई। दिस इज योर कार्बो, कौन वो? कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सी लग जाता है, हाइड्रोक्सी, तो ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के कई नाम होते हैं। अगर मैं बोलूं कि इसका जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा, मतलब नाम के बाद जो चीज लगेगी, दैट इज ओइक, ओइक एसिड। और इसका जो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेम की अगर मैं बात करता हूं, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेम कब यूज होगा, कहाँ यूज होगा, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसका होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा, ठीक है? तो अगर केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेम की बात करता हूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा, ठीक है? कब यूज होगा, आई विल लेट यू नो माय डियर स्टूडेंट्स। और इसका प्रीफिक्स जो होगा, दैट प्रीफिक्स विल बी कार्बोक्सी। सर ये तो सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, तो प्रीफिक्स क्यों होगा? दैट ऑल्सो आई विल लेट यू नो माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाल फिलहाल तो सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड इस ग्रुप का सबसे छोटा मेंबर कौन होता है? HCOOH। एक कार्बन के लिए क्या होता है? मैथेन। अगर एल्केन होता तो मैथेन होता, मैथेन में ओइक एसिड जोड़ दो। तो भैया देखो, केमिस्ट्री में याद रखिएगा, केमिस्ट्री के IUPAC में कितने वोवल है? AEIOUNY, इतने वोवल्स हैं। वैसे इंग्लिश में 5 होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में 6 वोवल्स होते हैं। तो याद रखिए, ये वोवल और ये वोवल। अब इसका ये वोवल है पूंछ, मीन्स टेल, और उसका वो वोवल है हेड। भैया देखो, किसी की पूंछ काट दो तो वो जिंदा रह सकता है, लेकिन हेड उड़ा दोगे तो मर जाएगा। तो इसको डिलीट मारो और दोनों को जोड़ दो, तो हमें क्या मिल गया IUPAC नेम? मैथेनोइक एसिड। देखिए पूरा नाम एक है, बीच में गैप नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फॉर्मिक एसिड इज द जनरल नेम। फॉर्मिक एसिड जो है इसका जनरल नेम है। हम जनरल नेम बोले, मतलब निक नेम जैसे नहीं होते हैं, सलमान खान, सल्लू मियाँ, जनरल नेम। और ट्रिवियल नेम वी कैन से ट्रिवियल नेम, और वी कैन से कॉमन नेम, कॉमन नेम भी बोल सकते हैं हम, राइट? अब देखिए, इस घर का सेकंड मेंबर जो है, चिराग जो है, सब जानते हैं हम, विनेगर डाइल्यूट। एसिटिक एसिड को विनेगर बोलते हैं हम लोग। सो इसमें 2 कार्बन है, 1 2, सो इट विल बी एथेनोइक एसिड। एंड जनरल नेम क्या होगा? एसिटिक एसिड। एज वी ऑल न्यू दिस, एसिटिक एसिड इज द जनरल नेम। आई होप इतनी बात सभी को समझ में आ गई बच्चा लोग, राइट? तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम। जब हम आगे बढ़ें तो इसी में और चीज़ें देखिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सब आती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, देखिएगा ज़बरदस्त एग्जाम्पल, ओके? COOH, CH2, CH2,
CH2 and COOH. ओके, अब बच्चा कहेगा ये तो बहुत बड़ा आ गया सर। कुछ बड़ा नहीं है, डरते नहीं है बच्चा लोग, आराम से करेंगे सब हो जाएगा। COH कहता है जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है नहीं, तो लाइन शुरू कर दी। अब ये कह रहा मैं भी COH, मैं भी COH। अमिताभ बच्चन का डायलॉग याद होगा, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो देखो इनसे शुरू होगी, इन्हीं पे ख़त्म होगी। चाहे यहाँ से कर लो, आप ऐसे कर लो, सेम मतलब है। यहाँ से करते 1 2 3 4 5, बोथ द अप्रोचेस आर करेक्ट। द ऑरेंज वन एज वन एज द ग्रीन वन, दोनों ही सही है। तो कितने कार्बन आए? 5। तो व्हाट डू यू राइट? पेंटेन, पेंटेन। अब देखिए पेंटेन लिखा और डाइकोइक एसिड है, तो ये देखिए ई है और 1,5 डाइओइक एसिड। इस बार जो है हमें ई डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है भाई? देखिए ये ई वोवेल है और ये डी कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो ये ऐसे ही रहेगा, राइट। कुछ लोग कहते हैं कि सर इसका नाम हमने देखा है पेंट डाइओइक एसिड, तो भैया वो भी सही है बिल्कुल, पेंट डाइओइक एसिड। सर ऐसे कैसे सही है? आप तो पोजीशन ही नहीं बता रहे हो भाई। जब COH कहता है ना कि लाइन हमसे ही शुरू और हम ही पे ख़त्म, it has to start from me only and the end will be at me only, so both are correct. Are you getting my point? But हाँ बच्चा लोग, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता, देखिएगा ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। COOH, CH2, CH, COOH, CH2, COOH। ओ माय गॉड, 3 COH। अब आप अगर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, ओ ये कह रहा मैं छूट गया। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने काउंट किया, they will be the part of parent chain. This and that are the part of parent chain, part of parent chain, but this is not the part of parent chain. तो लोगों ने कहा चलो इसको हम prefix मानेंगे। क्या मानेंगे? prefix, but this is old days, means 1989 से पहले की बात है, before 1989 ऐसा चलता था, and they used to call it 3 कार्बोक्सी। ये देखिए डॉट नहीं है, हाइपन है। 3 कार्बोक्सी प्रोपेन या पेंटेन, पेंटेन, पेंटेन डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। बट 1989 में ये बीच वाला कार्बोक्सी चिल्लाने लगा कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, भेदभाव, पार्शियलिटी, पार्शियलिटी। लोगों ने, साइंटिस्टों ने पूछा क्या पार्शियलिटी होगी भाई आपके साथ? बोला लोग मुझे कार्बोक्सी कार्बोक्सी पुकारते हैं और इनको ओइक ओइक मेरे साथ न्याय किया जाए माय लॉर्ड। तो भाई एक नया रूल बना, देखो क्या रूल बना, देखो वो रूल है क्या, आओ देखें मिलकर वो रूल क्या है। तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देने की बात कही गई उस रूल में कि भाई ऑल 3 आर इक्वल। तो दे सेड कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इसको पेरेंट चेन मानेंगे। दिस इज बिकॉज हर्डल्स वर देयर, दैट मीन्स उन्होंने कहा इसको हम क्या मान लेंगे? पेरेंट चेन। दिस इज गोइंग टू बी आवर पेरेंट चेन। किसी COH को काउंट नहीं करेंगे। लेकिन COH ने कहा बॉस माय लॉर्ड, आई एम द सीनियर मोस्ट and you are not counting me in the parent chain. They said we will give you special name. What's the name साहब? क्या नाम? बोला तुम्हें केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेम, तुम रहोगे सेकेंडरी सफिक्स, बट दुनिया तुम्हें केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेम से पुकारेगी। तुम्हारा वजूद कम नहीं होगा, तुम्हारी इंपॉर्टेंस कम नहीं होगी, तुम्हें इंपॉर्टेंस उतनी ही मिलेगी। सो 1 2 3 योर नेम विल बी प्रोपेन, प्रोपेन। 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चा लोग बोला क्या साहब इसका मतलब हम 3 आने जरूरी हैं क्या? जब हम 3 होंगे तभी ऐसा होगा? नहीं सर, ऐसा जरूरी नहीं है।
अगर तुम साइकिल के पार्ट हुए लाइक दिस साइकिल, एंड इफ यू आर द पार्ट ऑफ साइकिल, तो तुम अगर अकेले हो गए, देन ऑल्सो वी विल यूज एज केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेम, बिकॉज दिस इज साइकिल एंड यू आर नॉट द पार्ट ऑफ साइकिल। तो जहां साइकिल पे लगे होगे आप, वहां पे नंबर दिया जाएगा। वी विल से साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन carboxylic acid, carboxylic acid. Oh, very good. But sir, अगर कहीं कंपाउंड ऐसा बन के आ गया, then what we are going to do? Okay, just tell me what type of compound you're talking about. Sir, I'm talking about this type of compound. See, sahab, CH2, COH. Now COH is not directly attached to the cycle. Now what do you say, my lord? Bhai, now carboxylic acid nahi hoga. 1, 2. We will say 2 cyclohexyl, 2 cyclohexyl and cyclohexyl and ethanoic acid, ethanoic acid. ऐसा बोला जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं सभी लोग? क्या सबको बात समझ में आ रही है बच्चा लोग? हैं? आ रही तो बोलो यस, जहां भी बैठे हो बोलो यस। चलो आगे बढ़ते हुए इस बात को हम आगे ले चलते हैं और देखते हैं आगे पिक्चर में क्या होगा। देखिए, कभी कभी एग्जामिनर बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन दे देता है। देखो, नाम दे देता है और पहले ही मैं आपको याद करा दूं, तो जिससे कि आपको आसानी रहेगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेकिन जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, कभी एक टफ सा क्वेश्चन आ जाए, मान लो एक बड़ा सा क्वेश्चन, जो लोग सीख रहे हैं वो भी इसको सीख जाएंगे बाद में, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं एक बड़ा सा अगर क्वेश्चन दे दूं आपको, कि ऐसा क्वेश्चन दे दूं, देखिए CH3 CH2 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 CH CH double bond CH2 CH COOH CH2 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 CH3 ऐसा कंपाउंड आपके सामने आ जाए तो माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सबसे सीनियर मोस्ट कौन? COH, अलीदा पहला नंबर, इसको फर्स्ट नंबर दिया जाएगा। फिर याद रखिएगा, जब भी IUPAC खेलोगे बच्चा लोग, तो सेकेंडरी सफिक्स का वजूद सबसे ज़्यादा, देन मल्टीपल बॉन्ड एंड देन एनीथिंग एल्स, दैट इज वी कैन से side chains, alkyl groups, we can call it alkyl groups, whatever you want to say you can call it. Are you getting my point, my dear students? तो याद रखिएगा, number 1 COH, number 2, now see multiple bond, this double bond is at this place, 2 3 4 5, so this is our parent chain. Now people will start saying, sir हमने तो कहीं पे पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, कि so we have to select the longest possible chain of carbon atoms as long as possible. आप तो ऐसा कर नहीं रहे, आपने तो छोटी चेन ली। बच्चा लोग याद रखिएगा, लंबी से लंबी चेन जरूर लो, लेकिन उसमें ये दोनों छूटने ना पाए। मतलब इन दोनों को लेने के बाद वॉट एवर द चेन, लॉन्गेस्ट चेन इज पॉसिबल, हम वो सेलेक्ट करेंगे, लेकिन इनको छोड़ के हम नहीं सेलेक्ट कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। ये मान लो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर है, और ये मान लो और बड़े बड़े लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, इनको नहीं छोड़ना। बाकी जो छूट गए सो छूट गए। देखो कौन कौन छूटे, इधर 4 ग्रुप का एल्काइल छूटा, इसको हम बोलेंगे ब्यूटाइल, तुम तो ठहरे ब्यूटाइल। और इधर 1 2 3 4 5 6 हेक्साइल, तुम तो हो हेक्साइल। अब देखो, IUPAC लिखने का एक तरीका होता है, जैसे ग्रामर होती है आपकी, ग्रामर इंग्लिश की, उसका तरीका होता है। तो यहाँ भी तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे PP, देन वी विल राइट P, देन वी विल राइट वर्ड रूट, देन वी विल राइट प्राइमरी सफिक्स, एंड देन वी विल राइट सेकेंडरी सफिक्स। सर इतना लंबा है, इनका मतलब क्या है सर, हम तो रोने लग जाएंगे, आप बताओ तो।
देखिए ये पी का मतलब है बच्चा लोग प्रीफिक्स। क्या मतलब है? प्रीफिक्स। ये क्या है? वर्ड रूट। जैसे इंग्लिश में वर्ड से पहले प्रीफिक्स, वर्ड के बाद सफिक्स। सिंपल एज इट एनी। वर्ड रूट यानी कि मेथड, लाइक दैट। वर्ड रूट मीथेन, इथेन जाए, लाइक दैट। प्राइमरी सफिक्स मीन्स मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सेकेंडरी सफिक्स मीन्स फंक्शनल ग्रुप, और इनकी भी कहानी लंबी है फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर आपने अगर नहीं देखा है तो यू कैन सी माय वीडियो फॉर फंक्शन ग्रुप प्रायोरिटी, दैट कार में बैठे सलमान। जितने बार बताऊं आपको पता ही है। तो आओ देखते हैं बच्चा लोग। सबसे पहले एक प्रीफिक्स ये है, एक प्रीफिक्स ये है। अब इसकी पोजीशन नहीं देखनी हमें, ये देखने बी से शुरू होता है, बी, और वो एच से। अल्फाबेटिकल वाइज पहले कौन आता है? ए बी सी डी, बी आ गया। बी लगा कहाँ है? 3 पे। सो विल राइट 3। अच्छा ये पीपी क्या है? पोजीशन ऑफ प्रीफिक्स। क्या है? पोजीशन ऑफ प्रीफिक्स, पोजीशन ऑफ प्रीफिक्स। सो 3 इसकी पोजीशन है, और प्रीफिक्स का नाम ब्यूटाइल। 3 ब्यूटाइल। पहला लेटर कैपिटल आ गया, अब कोई कैपिटल नहीं आएगा। फिर 2 हेक्साइल। 10 वर्ड रूट कितना है? पेरेंट चेन में 5 कार्बन। पेंट और डबल बॉन्ड 4 पे भी लगा है, 5 पे भी, लेकिन पहले 4, तो पेंट। 4 इन। अब देखना ये ई रहेगा कि नहीं। इन एंड ओइक एसिड 1 लिखो, चाहे नहीं लिखो, ओइक एसिड। इसका मतलब यहां पे आ गए 2 वोवेल। ये भी वोवेल, वो भी वोवेल, तो इसकी पूंछ काट दो। एंड दिस इज आवर IUPAC नेम। क्या इतनी बात सब बच्चा लोगों को समझ में आई? क्या सबको क्लियर हुआ बच्चा लोग? अब देखिए इसके बाद एक बड़े ही काम की चीज कभी कभी आ जाता है बच्चा लोग, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखना उसको करना बहुत टफ हो जाता है। क्या क्या नाम है देखते हैं। ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, पिमेलिक एसिड। इनके नाम लिख दूं। ऑक्सैलिक एसिड ऐसे लिख के दे देगा, ऑक्सैलिक एसिड, और पूछेगा उसका IUPAC नेम बताओ। मैलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटामिक नहीं, वो अमीनो एसिड होता है। ग्लूटारिक, ऋतिक बलार, ग्लूटारिक एसिड, आधिपिक, एडिपिक एसिड एंड पिमेलिक एसिड। इनके IUPAC पूछता है बच्चा लोग, IUPAC। अब IUPAC तो ओनली यू कैन राइट व्हेन यू नो व्हाट देयर स्ट्रक्चर्स। वंस वी नो द स्ट्रक्चर्स डेफिनेटली वी कैन राइट IUPAC नेम। आओ देखें बच्चा लोग इनके स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे। दैट इज ए वेरी वेरी इजी और टफ जॉब, वो आप डिसाइड करके मुझे बताएंगे। देखिए आपको सिखाऊं उससे पहले यहाँ देखो 0 0 0 लग रहा है ना, यहाँ लिख लो 0 1 2 3 4 5। सो आई एम गोइंग टू गिव यू ट्रिक। देखो सभी क्या है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ऑल दीज आर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, सभी हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो इनका मतलब क्या है, ये ट्रिक है, दिस इज द ट्रिक। अब ये ट्रिक वर्क कैसे करेगी, लेट्स सी बच्चा लोग। देखिए 2 COH तो सब में है, दैट इज द कॉमन थिंग। उसके अलावा इसमें 0 कार्बन एक्स्ट्रा है, और यहाँ 1 लिखा है। इसका मतलब ये 2 COH के अलावा इसमें एक एक्स्ट्रा कार्बन है। ये लो भाई CH2। अब यहाँ 2 लिखा है, इसका मतलब 2 COH अदर देन दीज 2 COH वी हैव गॉट 2 एक्स्ट्रा कार्बन्स, राइट बच्चा लोग। नाउ ऐसे लिखते जाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अभी याद कैसे होगा? इसमें 3 एक्स्ट्रा कार्बन, इसमें 4 एक्स्ट्रा कार्बन, इसमें 5 एक्स्ट्रा कार्बन। देखो कैसे याद करोगे। ओम, पूजा करनी है भगवान की, है ना। ओम, ज़्यादा ऐसे नहीं करना, सुसु निकल जाएगी नहीं। ओम, गैप दे दे के ओम्स बोलना है। ओम,
gap. Ohms gap. If you know this thing, then definitely बच्चा लोग you can write down IUPAC name of any compound. Suppose they have given in the question, write down the IUPAC name of adipic acid. IUPAC of adipic acid. This is your question. IUPAC of adipic acid. In your examination, this question has been asked. IUPAC name of adipic acid. Now, how to draw adipic acid? See, 4 extra carbons are there. That means CH2, 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 CH2. We will write down these 4 carbons, and we know that this is COH, and that is also there, COH. Now it's very easy, my dear students. 1 2 3 4 5 6 hexane dioic acid, hexane dioic acid. I hope this thing is clear to all of you. इतनी बात बच्चा लोग यहाँ तक सबको समझ में आ गई। अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। देखिए क्वेश्चन टफ सा भी करा देता हूँ, बच्चे सोचेंगे देखना इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करो, और अगर आप फेल होते हो तो मान जाओगे कि यस HSP सर आपने कमाल कर दिया। देखना बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। COOH हेयर OH, ये अभी सिखाया नहीं है मैंने, बट डेफिनेटली जब आप सीख जाओगे तो आप जरूर कहोगे। अब मैं पूछूं कि इसका नाम क्या होगा। देखो नाम 100% सही आएगा अगर आपकी पेरेंट चेन, अगर किसी की पेरेंट चेन सेलेक्टेड सही है तो 90% काम हो गया बच्चा लोग। पेरेंट चेन अगर सही सेलेक्ट कर ली, मैंने आपको क्या बताया, दिस इज नंबर 1। दैट मीन्स इसका केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेम यूज होगा। आप वीडियो को पॉज करें, रोकें और खुद ट्राई करें, राइट? अगर आप थोड़ा भी पहले से जानते हैं, और ये मत सोचना सिली मिस्टेक हो गई। देखो नंबर 1 ये देंगे, बच्चा लोग क्या करते हैं 2 3 4 5 6, बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। उनको ये सब ग्रुप दिखते हैं, OH दिखता है। बच्चा लोग ये गलत है नंबरिंग, हमेशा याद रखिएगा। जो मैंने सिखाया है वो करेंगे तो सही करेंगे। देखिए कैसे होगा, फिर से ड्रॉ करता हूँ मैं, क्योंकि अगर आपने नंबरिंग गड़बड़ कर दी तो सब गलत हो जाएगा, और 99% बच्चा ये गलती करता है। आपने ये गलती नहीं करनी है, ये गलत हो गया, राइट? दैट इज रॉन्ग IUPAC। इसको काट दूं पहले मैं, गच्चा गच। नंबर 1 यहां दोगे क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। एक कंपाउंड में सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप ही फंक्शनल ग्रुप होगा। रेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप अगर छोटे आ जाएं, जूनियर, तो दे विल बी ट्रीटेड एज प्रीफिक्स। याद रखिएगा, किसी एक देश में एक ही प्रधानमंत्री हो सकता है, किसी स्कूल में एक ही मेन प्रिंसिपल हो सकता है, तो दिस इज सेकेंडरी सफिक्स। ये सीनियर है तो ये हो गया जूनियर, तो प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स, और ये मल्टीपल बॉन्ड। तो व्हाट आई हैव टोल्ड यू माय डियर स्टूडेंट्स, secondary suffix, then multiple bond, and then alkyl or prefix we have to take into consideration. So numbering 1 2 3 4 5 6. So what should be the IUPAC name my dear students? जल्दी से बताओ। तो वीडियो को कंप्लीट किया जाए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। तो यहाँ ये हाइड्रोक्सी है और ये इथाइल, तो E पहले आता है, EFGH। हाँ 5 इथाइल, 5 इथाइल के बाद 6 हाइड्रोक्सी, देन साइक्लोहेक्स, फिर 1 एन का ई पूरा लिखोगे क्योंकि वो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेम, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो गया आपका एसिड। एसिड के बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम और फंक्शनल ग्रुप के साथ। आज का ये पहला लेक्चर था, ऐसे ही चलेगा। अब सीक्वेंस में पूरी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं, एक एक करके, ऐसे नहीं कि वीडियो कहीं की डाल दिए। आज से शुभारंभ हो गया क्योंकि 26 जनवरी है बच्चा लोग, और 26 जनवरी से मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें सिखाता रहूँगा और आपको टॉप लेवल तक। देखिए मैंने लास्ट में ये क्वेश्चन कराया, इससे आप विचलित नहीं होंगे बच्चा। जो लोग अभी लर्निंग फेज में हैं, ये समझ में अगर नहीं आया तो आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे चलती है केमिस्ट्री। डेफिनेटली
आप सीख जाएंगे। लेकिन जो बेसिक्स मैंने पढ़ाए हैं उन पर ध्यान दें, क्योंकि ये लास्ट में एक एग्जाम्पल मैंने इसलिए करा दिया कि हमें ध्यान रहे कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने होते। तो एक ट्रेलर था, राइट। तो कैसा लगा लेक्चर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे एनर्जी देंगे एंड मैं ऐसे ही वीडियोस फिर अपलोड करता रहूँगा। ओके। और कौन सी फंक्शनल ग्रुप का क्या प्रायोरिटी ऑर्डर है उसके लिए आप इसी चैनल पे डालेंगे फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर। कार में बैठे सलमान, आने लगी फलों की खुशबू, ऐसे हिलाए कि ऊपर से अमरूद आए जहरीले, ऐसे जहरीले। आल वन, पी लिया अल्कोहल, मर गया कैप्टन, आमीन, दुनिया हो गई अनसेचुरेटेड। और एक इंग्लिश में भी डाला मैंने, कार इज मूविंग अलोंग विद सलमान फॉर अ बेटर राइड एंड हाइट राइड टुवर्ड्स फ्रूटी एस्टर्स। ऐसे हिलाई कार बॉक्सामाइड, साइनो आइसोसाइनो एल्डिहाइड कीटोन, पी लिया अल्कोहल, मर गया कैप्टन, आमीन, दुनिया हो गई अनसेचुरेटेड। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।